हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। आज हम जिस शहर के बारे में आपको बताने वाले हैं वो शहर एक नहीं बल्कि दो देशों की राजधानी है। खूबसूरती के मामले में तो इस शहर का कोई जवाब ही नहीं। एक ऐसा शहर जहां है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च, जबकि यहाँ 2000 से भी ज्यादा फाउंटेन्स हैं। और इस शहर में एक ऐसा फाउंटेन है जहाँ सालाना लगभग 70,000 यूरो फेंका जाता है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है इस शहर को। और यहाँ बनाया गया था दुनिया का पहला और सबसे पुराना शॉपिंग मॉल। बिल्डिंग बनाने के लिए कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल सबसे पहले इसी शहर में किया गया था। इस शहर की नाइट लाइफ दुनिया भर के किसी और शहर से बेस्ट मानी जाती है और इस शहर को कपल्स के बीच दुनिया का फेमस हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक इसी शहर में है। दोस्तों, आज हम बात करें खूबसूरत देश इटली की राजधानी शहर रोम के। अब बस बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बता दें कि ये शहर बहुत ही खूबसूरत देश इटली की राजधानी है। आबादी के हिसाब से ये इटली का सबसे बड़ा और यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे आबादी वाला शहर है। रोम से जुड़ी एक बात हम आपको बता दें जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। दरअसल ये शहर सिर्फ इटली की ही नहीं, एक और क्षेत्र की राजधानी मानी जाती है। इटली के अलावा रोम को जिस क्षेत्र की राजधानी माना जाता है उसका नाम है लाज़ियो रीजन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट देश भी रोम में है और उसका नाम है वेटिकन सिटी। ये देश सिर्फ 110 एकड़ में फैला हुआ है। वेटिकन सिटी की खासियत ये है कि ये देश मेजर डिनोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है और रोमन कैथोलिक के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का घर भी यहीं पर है। दोस्तों, रोम शहर के कई सारे निकनेम्स हैं, जिसमें इटर्नल सिटी, द सिटी ऑफ एकोज, द सिटी ऑफ इल्यूजन्स, द सिटी ऑफ यर्निंग और पहाड़ियों का नगर शामिल है। इसके अलावा रोम शहर को सिटी ऑफ चर्च भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले बिल्डिंग बनाने के लिए कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? वो रोम शहर ही था जहाँ सबसे पहले दुनिया में इमारत बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल आज से लगभग 2100 साल पहले यहाँ के रहने वाले लोगों ने किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 113 से 125वीं ईस्वी में कंक्रीट और सीमेंट के इस्तेमाल से रोम में रोमन मंदिर पैंथियन का निर्माण हुआ। इसका गुंबद आज तक बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। ये तो हमने पहले भी बताया है कि रोम शहर को चर्च का शहर कहा जाता है। यहाँ इतने चर्च हैं कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ के सारे चर्च आप तब भी पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। रोम में 900 से भी ज्यादा चर्च हैं और कुछ चर्च तो कई सौ साल पुराने हो चुके हैं। रोम दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ इतने चर्च हैं। इसके अलावा आज की तारीख में रोम शहर में 200 से भी ज्यादा फाउंटेन्स हैं। जब फाउंटेन्स की बात चली रही है तो आपको बता दें कि ट्रेवी फाउंटेन जो 3 सड़कों के जंक्शन पर स्थित है वो रोम का सबसे बड़ा फाउंटेन है। यह ऐतिहासिक फाउंटेन रोम घूमने आने वाले लोगों की सबसे पसंदीदा जगह है और इसे देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। इस फाउंडेशन की खासियत यह है कि यहाँ पर सिक्का फेंकने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और सालाना लगभग 70,000 यूरो लोगों के द्वारा फेंके जाते हैं इस फाउंटेन में। बाद में इसे निकालकर जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर दिया जाता है। फाउंटेन हर समय पर्यटकों से घिरा रहता है और शाम के वक्त यहाँ का नजारा काफी मनमोहक होता है। ट्रेवी फाउंटेन रोम के सफर को ताजा करने के लिए बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। कोई भी सैलानी यहाँ पर फोटो खिंचवाए बिना नहीं जाता। अब जहाँ चर्च के साथ फाउंटेन का कॉम्बिनेशन लोगों को मिल जाएगा तो इससे बेहतर किसी के लिए और क्या ही हो सकता है कि नहीं दोस्तों। साथ ही कई हॉलीवुड फिल्मों में इस फाउंटेन को दिखाया गया है और तो और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इटली में शादी करती हैं और रोम में अपना हनीमून मनाती हैं। मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी अपना हनीमून रोम में ही मनाया था। रोम को हमेशा से एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है। माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर भी रोम में ही मौजूद है। अगर आप आर्ट लवर हैं तो रोम में आपको देखने को मिलेंगे कई ऐतिहासिक म्यूजियम्स। यहाँ का वेटिकन म्यूजियम दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ आपको कई तरह की सदियों पुरानी कलाकारी देखने को मिलेगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कला प्रेमियों के लिए रोम सपनों की मंजिल की तरह है। पेरिस के बाद प्यार जाहिर करने के लिए रोम से बेहतरीन जगह दूसरी और कोई नहीं हो सकते। रोम के लोगों को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग हर बात पे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। हर कोई यहाँ आपको अपनी पत्नी के प्यार में डूबा मिलेगा। आप भी अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसे ले जाइए रोम और कर दीजिए प्रपोज। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिनमें से एक रोम शहर में स्थित है। रोम में स्थित रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर, जिसे कोलोसियम के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यहाँ पर लगभग 4.2 मिलियन पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। इस कोलोसियम एम्पी थिएटर में एक साथ 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और उस समय ये किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इस स्टेडियम में सिर्फ मनोरंजन के लिए योद्धाओं की खूनी लड़ाइयाँ होती थीं। जी हाँ, रोम के राजाओं के मनोरंजन के लिए यहाँ पर योद्धाओं को जानवरों के साथ लड़ाइयाँ करनी पड़ती थीं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 10 लाख से भी ज्यादा इंसान और 5 लाख जानवर मारे गए थे। यहाँ पर कई पौराणिक कथाओं से संबंधित नाटकों का भी आयोजन किया जाता था। यहाँ पर एक साल में 2 बार भव्य आयोजन किए जाते थे, जिसे रोम के लोग बेहद पसंद किया करते थे। कोलोसियम में 80 से भी ज्यादा प्रवेश द्वार हैं और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रोमन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। रोम शहर खाने के मामले में भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ का खाना पूरे इटली में काफी पॉपुलर है। इस शहर में खाने की काफी वैरायटीज मौजूद है।
यहाँ की कई पॉपुलर डिशेज हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। रोम के लोगों को खाने का तो काफी शौक है, लेकिन यहाँ के लोग हेल्दी फूड ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में हेल्दी खाना खाने के मामले में रोम के लोग सबसे आगे हैं। यहाँ के खाने में पड़ोसी देश सर्बिया, बुल्गारिया और यूक्रेन का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपको भी सिंपल और हेल्दी खाना खाना पसंद है तो रोम आपके लिए एक बेहतरीन शहर है। खाने के अलावा नाइट लाइफ के लिए भी काफी पॉपुलर है रोम। जी हाँ, अगर रोम में नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो यहाँ इसके लिए भी कई सारी शानदार जगह हैं। यहाँ ढेरों बार्स और नाइट क्लब्स हैं जहाँ पर रात भर पार्टियां चलती रहती हैं। अगर यहाँ किसी के पास कोई काम नहीं है तो वो नाइट क्लब्स में चला जाता है और जम के पार्टी एंजॉय करता है। घूमने और देखने के लिए रोम में काफी कुछ है। इस ऐतिहासिक लेकिन फैशनेबल शहर में पतली गलियां, पत्थर वाली सड़कें, खूबसूरत बगीचे, बहुत सारे चर्च और शानदार रेस्टोरेंट्स हैं। दोस्तों, रोम एक ऐसा शहर है जो अपने कल्चर और अपनी संस्कृति की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रोम को फैशन, रोमन फूड और सिनेमा का शहर कहा जाता है। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। ये शहर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है और यहाँ हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 9 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट ने रोम का दौरा किया, जिससे रोम मिलान और वेनिस से पहले इटली का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर बन गया। ये लंदन और पेरिस के बाद यूरोप में तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर है और दुनिया में कुल मिलाकर 16वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर। अगर आप भी रोम शहर घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो इस शहर की कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो रोम का सफर भारी पड़ जाएगा। इस शहर की ऐतिहासिक चीजों के पास बैठकर आप कुछ खा नहीं सकते और रोम शहर में सड़क के एक और दूसरी ओर तक फैले तारों पर कपड़े सुखाना सख्त मना है। और 2019 में लागू किए गए नए कानून के अनुसार रोम शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने पे भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से पब्लिक को परेशानी हो सकती है। रोम का कल्चर काफी पुराना है और यहाँ के लोग अपने कल्चर को पूरी तरह से मानते हैं, लेकिन आज के समय में यहाँ के कल्चर में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है। जैसे कि आज यहाँ के लोग किसी भी तरह के कपड़े पहन के घूम सकते हैं, अपने मनचाहे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन प्राचीन रोम में ये सब संभव नहीं था। उस वक्त एक ऐसा रंग था जिसे आप रोम में नहीं पहन सकते थे और वो रंग था बैगनी। तब सिर्फ रोम के अमीर लोगों को ही इस रंग के कपड़े पहनने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि प्राचीन रोम में महिलाएं अपने बालों को कलर करने के लिए बकरी की चर्बी और बीच की लकड़ी की राख का इस्तेमाल करते थे। उनके सबसे पसंदीदा रंग लाल और ब्लॉन्ड थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये सच है कि रोम में एक संग्रहालय है जो पूरी तरह से पास्ता को समर्पित है और इस म्यूजियम को द म्यूजियम ऑफ पास्ता के नाम से जाना जाता है। रोम में कुछ अजीबोगरीब नियमों का प्रचलन है, जैसे कि यहाँ फाउंटेन से मुंह लगाकर पानी पीना बैंड है और शर्ट के बटन खोलकर घूमना भी बैंड है। यहाँ पे अगर आप शर्ट के बटन खोल के घूमते नजर आए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। वाकई में ये कमाल का कानून है। क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में जब कभी किसी महिला को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होते थे तो उसके लिए ग्लैडिएटर के खून का इस्तेमाल किया जाता था। ग्लैडिएटर के खून का इस्तेमाल रोम में पहले दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रोम में स्थित है। ला सेपिएंजा 1330 एडी में स्थापित रोम का पहला विश्वविद्यालय था, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। रोम में जंगली बिल्लियों की एक बड़ी आबादी है। यहाँ लगभग 30,000 बिल्लियां सड़कों पे घूमती रहती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1991 में इटली की सरकार द्वारा एक खास कानून बनाया गया था, जिसके तहत इटली में जंगली बिल्ली को मारना पूरी तरह से इलीगल है और बिल्ली को उसकी कॉलोनी से निकालना भी इलीगल है। मतलब कि जंगली बिल्ली कानूनी रूप से वहीं रह सकती है जहां वो पैदा हुए थे, इसलिए यहाँ की बिल्लियां मस्त मलंग होकर इधर उधर घूमती रहती हैं। दोस्तों, रोम हजारों साल पहले से ही काफी मॉडर्न था और उस बात का प्रूफ ये है कि दुनिया में सबसे पहले शॉपिंग मॉल की शुरुआत इसी शहर से हुए थे। दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल इसी शहर में बनाया गया था, जिसका निर्माण 107 से 110 ईस्वी में ही किया गया था और इसको तब ट्राजन्स मार्केट कहा जाता था। ये मार्केट 2 मंजिलों और 150 से ज्यादा कमरों के साथ एक बहुत बड़ी जगह थे और उनमें से ज्यादातर दुकानें थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी भी हुआ करते थे। सोचिए, उस जमाने में भी रेस्टोरेंट थे। हालांकि अब ये मॉल पूरी तरह से खंडर हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ इस मॉल के कुछ हिस्से देखे जा सकते हैं। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो रोम का इतिहास दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। इस शहर का इतिहास महान सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इजिप्ट और मक्का पर अधिकार की प्रतियोगिता के चलते रोम के राजा को एक बार महान सम्राट विक्रमादित्य ने पकड़कर उज्जैन में प्रजा के सामने घुमाया था। इसके अलावा रोम निवासियों का जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूरी यज्ञ में उपहार लेकर आने वाले विदेशियों के रूप में भी मिलता है। प्राचीन काल में रोम साम्राज्य था जिसके संस्थापक और पहले राजा रोमुलस थे। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर रोम का नाम रखा गया था। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे ऐतिहासिक शहर रोम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको रोम की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो रोम, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।